माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करने वाले हैं क्लास 3 की मैथ्स की बुक से चैप्टर शेप्स। अब इस वीडियो में हम सारे क्वेश्चंस तो नहीं करेंगे, लेकिन हम आपका थोड़ा सा टाइम लेंगे और आपको सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं इसी वीडियो में क्लियर कर देंगे। तो चलो विदाउट डिले आपकी वीडियो को स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले बात करते हैं हम शेप्स की। तो यहाँ पर हमें देखो, यहाँ पर हमें कुछ शेप्स दे रखी हैं और हमें बताया गया भी उनके कॉन्सेप्ट्स के बारे में कि कौन सी शेप कैसी होती है, किसमें कितनी साइड्स होती हैं, किसमें कितने कॉर्नर्स होते हैं। तो ये तो जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलो एक एक करके पकड़ लेते हैं। अभी पहली शेप हमको कौन सी दे रखी है बेटा? पहली दे रखी है हमको रेक्टेंगल। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा भैया रेक्टेंगल जो है वो कैसी शेप होती है? तो चलो डिस्कस कर लेते हैं। रेक्टेंगल होगा कुछ इस तरीके का शेप जिसकी आमने सामने की साइड्स होती हैं बराबर। ये वाली साइड इसके बराबर होती है, ये वाली साइड इसके बराबर होती है। ठीक है, आमने सामने की साइड्स जो होती हैं, ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो हमेशा इक्वल होती हैं। साइड्स कितनी होती हैं इसमें? 1 2 3 4। तो रेक्टेंगल में कितनी साइड्स होती हैं हमारे? 4 साइड्स होती हैं। कॉर्नर कितने होते हैं हमारे? 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर, 4 कॉर्नर। इसके 4 होते हैं कॉर्नर। आई होप आपको रेक्टेंगल क्लियर हो गया है। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं स्क्वायर की। अब स्क्वायर जो शेप है हमारी उसमें क्या होता है? स्क्वायर में बेटा सारी ही साइड्स बराबर होंगी, जैसे कि ये इसकी सारी ही साइड्स जो हैं वो बराबर होंगी। अगर ये 2 सेंटीमीटर की है ना, अगर ये 2 सेंटीमीटर की तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, चारों बराबर होंगी। और इसके अंदर क्या रहता है? स्क्वायर जो होता है उसमें 4 ही कॉर्नर्स होते हैं। आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4, 4 कॉर्नर है, 4 साइड है। 1 2 3 4, 4 कॉर्नर 4 साइड। तो ये क्या बन गया हमारा? स्क्वायर। और इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, या हम ये कह सकते हैं कि भाई ऑल साइड्स, जो इसमें लिखना चाहिए ऑल, अपोजिट क्या? ऑल ही है, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, इसका आंसर होना चाहिए यहाँ पे ऑपोजिट की जगह होना चाहिए ऑल। देखो अपोजिट भी इक्वल है ऑल में, तो अपोजिट भी आ गई ना, ये इसके सामने ये इसके सामने। बट जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होता है ऑल साइड्स इक्वल। अपोजिट साइड्स इक्वल हम लिखते हैं रेक्टेंगल में। एक बच्चे की बुक्स बना रहे हैं, वहाँ कुछ कुछ करेक्शंस होंगे तो देख लेंगे। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं ट्राई एंगल की। अब ट्राई में आपको दिख रहा है कि भाई देखो 3 एंगल होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें 3 एंगल होते हैं। एक ये एंगल होता है ट्राई में, एक ये एंगल होता है और एक ये एंगल होता है। साइड्स कितनी है भाई? 1 2 3, 3 लाइनें दिख रही हैं आपको, एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक लाइन ये, यही साइड्स कहलाती हैं। कॉर्नर कितने होते हैं? तो हमें कॉर्नर भी 3 नज़र आ रहे हैं। कहाँ कहाँ नज़र आ रहे हैं बेटा कॉर्नर? एक कॉर्नर हमारा ये हो गया, एक कॉर्नर हमारा ये हो गया और एक कॉर्नर हमारा ये हो गया। तो हमें तीनों कॉर्नर नज़र आ रहे हैं। तो 3 कॉर्नर 3 साइड। ठीक है, अब इसकी तो सारी साइड्स बराबर हो भी सकती हैं और सारी साइड अलग भी हो सकती हैं, तो इसीलिए यहाँ पर कुछ आपको दिया नहीं गया। इसके बाद हम बात करते हैं सर्कल के शेप की। सर्कल मतलब बिल्कुल ऐसे गोल गोल शेप। ठीक है, तो इसमें कोई कॉर्नर नहीं होता, इसमें कोई साइड नहीं होती। ओवल कैसा होता है? जैसे आपका अंडा होता है, तो अंडे में क्या रहता है? अंडे की शेप ऐसे भी लंबाई में भी आ सकती है और लेटा के भी दे सकते हैं ओवल शेप। लेकिन ये भी ओवल है, ये भी ओवल है, तो इसमें कोई कॉर्नर नहीं होगा, इसमें कोई साइड नहीं होगी। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं कि इसमें से आपको ढूंढना होगा कि कितने ट्राइंगल्स हैं और इसमें कितने स्क्वायर्स हैं, कितने रेक्टेंगल्स बन सकते हैं। एक को कर लेते हैं, बाकी आप निकालिएगा। चलिए, एक तो बड़ा वाला ही ट्रायंगल हो गया इसमें, तो एक तो यही वाला है, पूरा का पूरा शेप ले लो, पहला ट्रायंगल तो यही हो गया। फिर चलो इसके अंदर से बनाते हैं। इसके अंदर जो है इसमें नंबरिंग कर लेना आप, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और ये पूरा बड़ा वाला बनाया आपने, बन गए 10। ठीक है, अब बनाने के लिए तो इसके अंदर हम और भी ढूंढ सकते हैं। इट डिपेंड्स आपको कितना डीपली क्लास में कराया गया है। अगर हम ऐसे लाइन देखें और ऐसे देखें तो ये भी एक और ट्रायंगल बन जाएगा। हम ऐसे देखें और ऐसे देखें तो ये वाली साइड में भी एक ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, तो ये देखना, जैसे बच्चे की क्लास में शायद 10 ट्रायंगल लिखवाए गए हैं, तो आप देख लेना कि आपको कितना डेप्थ में सिखाया गया है क्वेश्चन। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर बहुत आसान सा एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि भाई बैंगल कैसी होती है? तो आपको पता है कि गोल होती है, सर्कल आ जाएगा। रिमोट कैसा होगा? यहाँ आंसर कुछ कुछ गलत भरे हुए हैं। रिमोट कैसा होगा? रेक्टेंगल हो सकता है। बॉटम ऑफ द बाउल कह सकती है, वो ओवल हो सकती है। फेस ऑफ द सन तो हमें पता है सर्कल ही होता है। सेट स्क्वायर जो होता है वो थोड़ा सा ऐसे ट्रायंगल टाइप का होता है, ये रेक्टेंगल नहीं होना चाहिए, ट्रायंगल होना चाहिए। आगे चलते हैं। यहाँ पर विच ऑफ दीज हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ वर्टिसेस। अब ये वर्टिसेस वर्ड आएगा तो आप कंफ्यूज मत होना, कॉर्नर को ही वर्टिसेस बोलते हैं। मान लीजिए ट्रायंगल है तो 1 2 3 वर्टिसेस हैं इसके। ठीक है, वर्टिक्स सिंगुलर फॉर्म, वर्टिसेस प्लूरल फॉर्म। अब अगर आप स्क्वायर या रेक्टेंगल देखेंगे तो उसमें 1 2 3 4 होते हैं, और अगर हम सर्कल देखें तो उसमें तो होते ही नहीं कोई भी कॉर्नर। तो किसके सबसे ज़्यादा होगा? स्क्वायर के सबसे ज़्यादा होगा। स्क्वायर के 4 कॉर्नर हैं, 4 वर्टिसेस हैं, ट्रायंगल के 3 होते हैं। आई होप ये भी क्लियर है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा एग्जाम के
पहले वाला रिवीजन जिसे हम कह सकते हैं, उस तरीके से आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। अब पॉइंट क्या होता है, देखो बेटा पॉइंट कुछ नहीं है, बस एक डॉट लगा दो, ये बन गया पॉइंट। इसे एक नाम दे दो पॉइंट ए, इसे हम नाम दे सकते थे पॉइंट बी, इसे हम नाम दे सकते थे पॉइंट एल, कोई भी हम इसे नाम दे सकते हैं। पॉइंट इज व्हाट, अ स्मॉल डॉट मार्क्ड बाय अ पेंसिल, आपने एक स्मॉल डॉट जो है पेंसिल से मार्क किया ऑन अ शीट ऑफ अ पेपर, उसी को हम कह देते हैं वो क्या है, वो पॉइंट है। इट हैज़ नो लेंथ, पॉइंट की कोई लेंथ नहीं होती। आप इस पॉइंट की कितनी लेंथ होगी, इसकी कोई लेंथ नहीं, इसकी कोई वृत्त नहीं है, लंबाई चौड़ाई इसकी कुछ नहीं होती। इट शोज एग्जैक्ट पोजीशन, मैंने कहा पॉइंट ए पर, ये लाइन के पॉइंट ए पर, यहाँ पर पॉइंट ए है, ठीक है, तो एग्जैक्ट पोजीशन ये बताता है। अ पॉइंट इज नेम्ड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अगर हम यहाँ बात करते हैं तो वो कह रहे हैं कि भैया इंग्लिश के कैपिटल लेटर में ही पॉइंट को नाम देना, यानी कि जब आपका आए तो कैपिटल लेटर बी लिख सकते हो, कैपिटल लेटर आपको सी दे सकते हो, तो पॉइंट को जो है कैपिटल लेटर में ही नाम देना होता है। स्ट्रेट लाइन पे आ जाते हैं। लाइन की पहचान बता दूँ, लाइन में आपको दोनों साइड ऐसे एरो दिखाई देंगे, लाइन में दोनों साइड एरो दिखाई देंगे, ये एंडलेस दोनों तरफ जा सकती है, इस तरफ भी कितना भी बढ़ सकती है, इस तरफ भी कितना भी बढ़ सकती है, ठीक है। आप डेफिनेशन पढ़ो। स्ट्रेट लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट्स, क्यों, क्योंकि कितना भी इधर उधर बढ़ सकती है, तो इसके कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते। और नो डेफिनेट लेंथ, क्यों डेफिनेट लेंथ नहीं होती, क्योंकि मैंने कहा ये कितना भी इधर जा सकती है, कितना भी इधर, तो ना तो इसकी कोई डेफिनेट लेंथ होगी, ना तो इसके कोई एंड पॉइंट्स होंगे। एंड किसके होते हैं, जिसका कोई अंत हो, लाइन का कोई अंत नहीं होता। सेगमेंट का होगा, अभी आप बोलोगे कि 4 सेंटीमीटर का बनाने के लिए आया था, वो सेगमेंट होगा, ठीक है, उसकी भी बात करेंगे अभी आगे। तो लाइन जो होती है उसमें आप ध्यान रखना, ये पॉइंट को फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है कि कितने एंड पॉइंट्स होते हैं लाइन के, नो एंड पॉइंट्स, कोई एंड पॉइंट्स नहीं है। लेंथ कितनी होती है, नो डेफिनेट लेंथ। इट हैज़ एन एरो हेड, एरो हेड होते हैं मतलब ये जो एरो बने हुए हैं ना, इनको बोला जाएगा एरो हेड होते हैं, ऑन बोथ द साइड टू शो दैट वी कैन मेक इट लॉन्गर फ्रॉम ईदर साइड। ये किस लिए होते हैं, जिससे हम ये दिखा सकें कि भाई हम इसे कितना भी दोनों साइड जो है वो बढ़ा सकते हैं। इट हैज़ नो विड्थ, अब इसका कोई विड्थ भी नहीं हो सकता और इसकी कोई थिकनेस भी, मोटाई भी नहीं हो सकती। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट वन, अ स्ट्रेट लाइन इज नेम्ड बाय कैपिटल लेटर। अब स्ट्रेट लाइन को हम कैपिटल लेटर से नाम देते हैं, जैसे यहाँ पर लाइन ए बी बना दिया उन्होंने, लाइन पी क्यू बना दिया इन्होंने, इसको नाम दिया लाइन एक्स वाई, लेकिन कैपिटल लेटर में ही लिखना, उन्होंने आपको शर्त दे दी। आगे चलो बेटा, स्ट्रेट लाइन्स कैन बी मेड इन एनी डायरेक्शन। अब स्ट्रेट लाइन ऐसा नहीं कि तुमको ऐसे ही बनाने के लिए आएगा, ऐसे ही बना सकते हो, वो लेट आके भी दे सकते हैं ऐसे, लेकिन दोनों तरफ एरो हो तो पहचान जाना कि लाइन है, दोनों तरफ एरो हो तो पहचान जाना कि लाइन है, ठीक है। और सी डी इज़ द वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। अब वर्टिकल भी बना दो चाहे तुम, यू नो वर्टिकल क्या होता है, वर्टिकल मतलब ऐसे सीधा, देखो वर्टिकल होती है ऐसे लाइन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल होती है इस तरीके की। क्लियर है, आई होप क्लियर ही हो गया होगा। स्लांटिंग मतलब टेढ़ी वाली, जैसे ये वाली है आर एस, ठीक है। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट समझ लो, लाइन का टुकड़ा जिसे हम कह सकते हैं। अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन नो टू पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट्स, देखो दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये एक पॉइंट ये, इसके बीच में बिटवीन टू पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन खींच दो, बिटवीन टू पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन खींच दो, उसी को हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट है। दो पॉइंट, उसमें एरो था, उसमें एरो था, इसमें पॉइंट है, क्लियर है। अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट, सो अ लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट्स। लाइन के नो एंड पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट के टू एंड पॉइंट्स, पॉइंट ध्यान करके जाना। इट हैज़ नो ब्रेथ और थिकनेस, ना तो इसकी भी कोई ब्रेथ नहीं है, इसका कोई थिकनेस नहीं होता, जैसे कि लाइन का नहीं होता। चलिए आगे चलते हैं हम। अ लाइन सेगमेंट यहाँ दिखा रखा है, लाइन सेगमेंट इज नेम्ड बाय कैपिटल लेटर। अभी तक हमने पढ़ा कि लाइन कैपिटल लेटर, पॉइंट कैपिटल लेटर यूज़ करेंगे, लाइन सेगमेंट में भी कैपिटल लेटर यूज़ करेंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के रिटन ऑन एंड पॉइंट्स, और ये कहाँ लिखे जाते हैं, इसके एंड पॉइंट्स पे लिखे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर, यहाँ पर। आगे देखो, चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पर लाइन सेगमेंट ए बी इज़ शोन एज, यहाँ पर लाइन सेगमेंट ए बी है, तो यहाँ पर ए पॉइंट है, यहाँ पर बी पॉइंट है, कोई डाउट नहीं है। और ये जो है ये यहाँ पे ये लाइन सेगमेंट है, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये लाइन सेगमेंट बन गया। ऐसे ही पी क्यू दे रखा है, पी क्यू में ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये लाइन सेगमेंट बन गया। एक्स वाई दे रखा है, एक्स और वाई, इसके बीच में ये लाइन सेगमेंट बन गया, ठीक है। अ लाइन सेगमेंट कैन बी मेजर्ड विद अ रूलर, हम लाइन सेगमेंट को नाप सकते हैं, लाइन को नहीं नाप सकते हैं, ठीक है। इसको डेफिनेट लेंथ होती है, लाइन सेगमेंट की डेफिनेट लेंथ होती है, लाइन की डेफिनेट लेंथ नहीं होती, सेगमेंट की होती है, लाइन की नहीं होती है। अब रे क्या होता है, सूरज की किरण सुनी है, वैसे ही यही रे होती है। क्या है, एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, यहाँ से एक स्टार्टिंग पॉइंट है और ये रे कहीं तक भी जा सकती है, एंडलेस। एक तरफ एरो दिखाई देगा आपको बच्चों, एक तरफ एरो दिखाई देगा, एंडलेस जाती है। अ रे इज़ अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, रे भी तो एक स्ट्रेट लाइन का पार्ट ही है। दैट हैज़ वन एंड पॉइंट, हमने कहा एक ही, यहाँ यही एंड पॉइंट है,
इधर से तो एंडलेस वो जा सकती है, जिधर एरो है मतलब वो उधर आगे बढ़ सकती है। तो एक ही इसका एंड पॉइंट होता है जो इसका इनिशियल पॉइंट होता है। इनिशियल मतलब जहाँ से ये स्टार्ट होती है वही इसका एंड पॉइंट है। यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो यही जो पॉइंट है ये इनिशियल पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। एंड गोज ऑन इनफाइनाइटली, ये लगातार चलती जाती है इन ओनली वन डायरेक्शन में। इट हैज़ नो विड्थ और थिकनेस, इसकी भी कोई विड्थ और थिकनेस नहीं होती। यहाँ पर एक रे बना के दिखा रखी है, एक पॉइंट दिखाया है, उससे एक रे बनाकर आपको दिखा रखी है। चलिए आगे चलते हैं। अ रे इज नेम्ड बाय कैपिटल लेटर्स, रे को कैपिटल लेटर्स से हम समझाते हैं, बताते हैं। वाइल नेमिंग इट, मतलब कैपिटल लेटर में इसको नाम देते हैं कि ये रे XY है, ये PQ रे है, ये AB रे है, ठीक है, AB रे है। याद रखना जो एरो वाला पोर्शन है उसको बाद में बोलना, ठीक है। आगे चलते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं बेटा, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। एक लाइन ये बनाओ, एक लाइन बनाना मतलब दोनों तरफ एरो बनाना। एक लाइन ये बनाओ, ये एक दूसरे को काट रही हैं, ठीक है, एरो बनाना ज़रूरी है, ठीक है। ये इस पॉइंट पे काट रही हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा यहाँ पर आ गया, मान लो 0 है तो इसमें एक लाइन तो ये रही DC, एक लाइन ये रही AB, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P है। तो ये समझ गए कि जो लाइनें आपस में कट करती हैं, ठीक है, लाइन ABCD क्या कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं पॉइंट P पे। सो दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स और P जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। कर्व्ड लाइन्स, ऐसे झूला झूल रही हैं लाइनें, है ना। कर्व है, ऐसे ऐसे करके हो, चाहे ऐसे ऐसे करके हो, चाहे ऐसे करके हो, चाहे ऐसे ऐसे करके हो। कर्व्ड लाइन्स जो होती हैं वो झूला सा झूल रही होती हैं, ऐसे सांप की तरह समझ लो तुम। एनी लाइन विच इज़ नो स्ट्रेट लाइन, भाई कोई भी लाइन जिसमें स्ट्रेट लाइन नहीं हो वो कर्व्ड लाइन होती है। तो कर्व लाइन के एग्जाम्पल्स भी तुमने देख लिए। अब यहाँ पर ये तुम्हारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। मार्क 4 डिफरेंट पॉइंट्स इन योर एक्सरसाइज बुक एंड नेम दैम। भाई 4 पॉइंट बनाने हैं अपनी नेम नोटबुक में। पॉइंट P बना दिया, ठीक है, पॉइंट B बना दो, पॉइंट A बना दो, पॉइंट C बना दो। कोई डाउट है इसमें? हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन्स कैन पास थ्रू अ गिवन पॉइंट। एक पॉइंट दे दिया, कितनी स्ट्रेट लाइन निकाल सकते हो भैया, एंडलेस निकल जाएंगी। एक ये निकल गई, चलो फिर एक ये भी निकाल लेते हैं, ठीक है, एक ये भी निकाल लेते हैं इसी पॉइंट से, एक ये भी निकाल लेते हैं इसी पॉइंट से। गुजर रही है ना इसी पॉइंट से, ऐसी एंडलेस जा सकती है, ये भी निकाल दो। तो एक पॉइंट से एंडलेस लाइनें जा सकती हैं। ड्रॉ द सन, आपको सन ड्रॉ करना है और 12 रेज ड्रॉ करनी है। कैसे ड्रॉ करोगे बेटा, एक गोला बना देना, सन बन गया। अब एक रे ये निकालो, 1 2 3, ऐसे 12 रेज बना देना, ठीक है, और उनको नाम दे देना, ठीक है। रिमेंबर टू नेम द रेज। नाम कैसे देंगे, जैसे कि ये OA रेज है, ये OB रेज है, ये OC रेज है, ऐसे करके नाम दे देना, ठीक है। आगे देखते हैं। विच लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैव कर्व्ड लाइन्स, विच लेटर्स, राइट दैम यूजिंग डिफरेंट कलर्स, ठीक है। तो आपने कौन सा लेटर इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कोई सा भी यूज़ कर लेना। यहाँ पर कुछ बता रखा है, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन तो आपको दे नहीं रखी है, कोई भी नाम उसको दे देना, ठीक है। और कर्व लाइन्स को एंड राइट दैम यूजिंग डिफरेंट कलर्स, अलग अलग कलर्स से उसको लिख देना। नेम द लाइन्स शोन ऑन द राइट। अब यहाँ पे जो आपको लाइन है ना ये दे रखी होंगी ऑलरेडी, तो बस कुछ भी नाम दे दो, बस कैपिटल लेटर में देना है आपको। यहाँ पर लिख दो लाइन AB है, ये लाइन CD है, ठीक है, ये लाइन LM है, ये लाइन XY है, कोई भी नाम दे सकते हैं, बस कैपिटल लेटर में देना है, कैपिटल बनाना, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, नेम द लाइन शोन, ये तो हो गया। नेम द सेगमेंट, लाइन सेगमेंट इन ईच ऑफ द फिगर। तो कुछ भी नहीं है, आपको यहाँ पर क्या दिखाना है बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको बताना है कि भैया एक लाइन तो हमारी क्या है, लाइन AB है, तो लाइन AB ऐसे खाली नहीं लिख कर आओगे आप, AB लिखोगे और उसके ऊपर ऐसे दोनों तरफ एरो बनाओगे, लाइन AB, फिर कॉमा लगाना, फिर लिखना है यहाँ पर लाइन AE लिखोगे, उसके ऊपर दोनों तरफ एरो बना के दिखाना। इसका मतलब है कि हम लाइन बता रहे हैं इसको, ठीक है। तो इस तरीके से सारे नाम दे देना है, ED, DC, CB या BC लिखो, एक ही बात होती है, DC लिखो या CD एक ही बात होती है। इसके भी नाम बिल्कुल वैसे ही देने हैं। नेक्स्ट है, मार्क 2 पॉइंट्स A एंड B ऑन अ शीट ऑफ पेपर। चलो बात कर लिया हमने। हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स कैन यू ड्रॉ पासिंग थ्रू इट। भाई एक ही जा सकती है, इसके बाद एक ही लाइन जो है इन पॉइंट को क्रॉस करती हुई निकल सकती है। इससे ज़्यादा आप निकालोगे तो एक ही से निकलेगी, दोनों से तो एक ही लाइन नहीं निकल सकती। दोनों पॉइंटों पे जो क्रॉस कर रही हो इससे ज़्यादा लाइन नहीं हो सकती, तो इसका आंसर है 1। देखो एक पॉइंट से तो एंडलेस निकल सकती है, लेकिन 2 पॉइंट से केवल एक ही लाइन निकल सकती है। एक पॉइंट से एंडलेस लाइनें जा सकती हैं, 2 पॉइंट से केवल एक ही लाइन निकल सकती है। आगे देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। अ रे हैज़ 1 एंड पॉइंट, ट्रू या फॉल्स। बिल्कुल सही है भाई, फिल इन द ब्लैंक्स था, ये बच्चे ने बिल्कुल सही भर रखा है। कौन सा एंड पॉइंट होता है, इनिशियल वाला, ये वाला पॉइंट होता है इसका एंड पॉइंट। यहाँ से तो ये कहीं तक भी जा सकती है। डैश इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन, कर्व्ड लाइन, कर्व्ड लाइन स्ट्रेट लाइन नहीं होती है। अ लाइन सेगमेंट हैज़ AB लेंथ, नहीं यहाँ AB लेंथ क्यों लिखेंगे बेटा, लाइन सेगमेंट हैज़ नो लेंथ। लाइन सेगमेंट नहीं, लाइन सेगमेंट की तो फिक्स लेंथ होती है, लाइन सेगमेंट की तो लेंथ तुम्हें पता होगी। देखो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन में दे भी रखा था, रुको ऊपर आते हैं।
लाइन बिटवीन 2 पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट, सो लाइन सेगमेंट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स, इट हैज़ नो विड्थ और थिकनेस, लेकिन इसकी लेंथ जो होगी वो तो नापी हुई होती है भाई, कितनी होती है, यहाँ आपको दे नहीं रखा शायद इन्फॉर्मेशन। हाँ, मेज़र कर सकते हैं डेफिनेट लेंथ, ये वर्ड भरोगे आप, डेफिनेट लेंथ है ना। लाइन सेगमेंट तो हमें बताया जाएगा कि 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तो डेफिनेट यहाँ पे वर्ड आना था डेफिनेट। ठीक है, आगे चलते हैं। अब पॉइंट शोज अ डेफिनेट भाई पोजीशन, है ना। एक पॉइंट जो है क्या शो करता है, बिल्कुल पहले पेज पे आ जाओ। एक पॉइंट जो है क्या शो करता है, ये रहा एग्जैक्ट पोजीशन, ये आंसर लिख कर आना, पॉइंट शोज एग्जैक्ट पोजीशन। ठीक है, क्लियर है, आगे चलो। अब मेज़र करना है आपको लाइन, आपको ऐसे स्केल दे दिया जाएगा, आपको मेज़र करना है। तो अगर आपको 1 सेंटीमीटर की बनानी है तो आप कैसे बनाओगे भैया, यहाँ पर 0 दे रखा है, 0 से लेकर 1 तक बस इतना बनाना और एरो बना देना। 2 सेंटीमीटर तो यहाँ 2 तक आना और तब लाइन खींच देना। 3 सेंटीमीटर तो 3 तक आना, सेंटर खींच देना। 3.5 है तो 3 और 4 के बीच में यहाँ पर एक छोटी सी लाइन होगी, 3.5 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है बना सकते हैं। आगे चलते हैं, ये आ सकता है स्केल जो है, इससे बना के ज़रूर देख लेना। लाइन सेगमेंट ऑफ एनी लेंथ कैन बी ड्रॉन यूजिंग अ रूलर। भाई लाइन सेगमेंट को आप लाइन नहीं बना सकते हो, ठीक है, लाइन सेगमेंट बना सकते हो। तो क्या बनाओगे, ऐसे करके डॉट बना के आना, ये लाइन सेगमेंट बनाया मैंने। ठीक है, एरो नहीं बनाना, डॉट बना के आना। लाइन सेगमेंट के लिए डॉट, लाइन होती है दोनों तरफ एरो। ठीक है, चलो आगे आते हैं। ये तो आपको सिखाया गया है, ये प्रैक्टिकल करेंगे। आगे चलते हैं। अ लाइन सेगमेंट दैट मेजर्स 6 सेंटीमीटर, रूलर रखना 6 सेंटीमीटर की बनाना। लाइन सेगमेंट 9 सेंटीमीटर का, रूलर रखना 9 सेंटीमीटर की बनाना। हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल मतलब लेटी हुई, ये जैसे लेटी हुई है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल है, दोनों तरफ पॉइंट, इसका मतलब है लाइन है। ठीक है, और वर्टिकल कैसी होती है, इस तरीके की। तो वर्टिकल बनानी हो तो लंबी लंबी बनाना, और लेटी हुई बनाना तो हॉरिजॉन्टल बनाना। ठीक है, वो भी बन जाएगा। और कैसे बनानी है, सो दैट वो इंटरसेक्ट करे, तो प्लस बना देना। भाई देखो, एक लेटी हुई बनाया, ठीक है, कितने सेंटीमीटर की, 4 सेंटीमीटर की, तो इसे 4 सेंटीमीटर की ड्रॉ कर लेना स्केल रख के। ये 4 सेंटीमीटर की ड्रॉ कर लेना स्केल रख के, और दोनों पॉइंट्स को, ये मुझे बार बार एरो बनाने की आदत है, पॉइंट लगा देना, तो बन जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है, चलो आगे देख लेते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बीच में पॉइंट देकर आना, जहाँ पे प्लस क्रॉस करेगा ना एक अपने आप को, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। ठीक है, आगे चलो। मेज़र करना है तो ये स्केल लग के मेज़र करना है, ये प्रैक्टिकल है, करके देखना तभी। चलिए, इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं, ठीक है, इनको सबको मेज़र कर करके आपको लिखना है। सॉलिड्स की बात करें भाई, एनी ऑब्जेक्ट दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, कोई भी ऑब्जेक्ट जो जगह ले रहा है वो सॉलिड कहलाएगा। एनी ऑब्जेक्ट दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, जो ऑक्यूपाई कर रहा है जगह को, वो सॉलिड कहलाएगा। सॉलिड्स जो हैं 3 डायमेंशनल शेप्स होते हैं। दे आर सम ऑफ द सॉलिड्स यू ऑलरेडी नो। भाई कुछ सॉलिड्स तो तुम्हें पता है, चलो कुछ को अभी हम यहाँ इस चैप्टर में पढ़ ही लेते हैं। आगे देखते हैं क्या क्या बता रखा है। क्यूबॉइड दे रखा है आपको, ठीक है, कैसे बनाते हैं। एक तो बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन होता है, ड्रॉ कैसे करते हैं, बहुत आसान है। क्या करना, तुम पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेना, ठीक है, कर लिया। अब इसके ना मिड पॉइंट पे, बिल्कुल मिड पॉइंट पे यहाँ से एक लाइन खींचना और फिर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेना। कर लिया, 2 रेक्टेंगल हो गए। अब ये पॉइंट मिलाओ, ये पॉइंट से पॉइंट, ये पॉइंट से पॉइंट्स, ये पॉइंट से पॉइंट, ये पॉइंट से पॉइंट्स, बन गया ना। क्लियर है, ऐसे ही क्यूब बनाना है। अगर क्यूब बनाना है तो हम क्या करेंगे, एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे, मिड पॉइंट पे डॉट लगाएंगे और फिर यहाँ से एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। कर लिया, अब पॉइंट से मिला दो पॉइंट, ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा क्यूब। अब सिलेंडर कैसे ड्रॉ करना है भाई, एक 11 बना लो, 11 बना लिया और फिर उसके अंदर ऐसे गोल बना दो, इधर से और इधर भी बना दो। सिलेंडर की शेप, कोन की शेप कैसी है, नीचे एक ट्रायंगल बना देना, बना दिया, और ऐसे फिर सर्कल बना देना। ये स्फेयर है, थोड़ा सा बल्जी होता है साइड से, इसीलिए ये स्फेयर है। आगे चलते हैं। क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फेयर, ये सब हमें एग्जाम्पल्स दिए हैं आपके। सम एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड शेप्स फ्रॉम योर डेली लाइफ, आपको कुछ सॉलिड शेप के एग्जाम्पल हैं डेली लाइफ के हैं, आपको दे सकते हैं। जैसे कि रबर की पिक्चर दे दी और पूछ लिया कि बताओ भी कौन सा शेप है, ये इसका शेप क्या है, तो क्या बताओगे, क्यूबॉइड है। ये बर्फ़ का टुकड़ा दे दिया तो कैसा है, क्यूबिकल शेप है, क्यूब वाला शेप है। सिलेंडर, तो इसका सिलेंड्रिकल शेप है। ये कैसा है, कॉनिकल, कोन जैसा शेप है, कैप है ये। और स्पायरिकल, अर्थ तो हमें पता है कि स्फेयर है, ठीक है। प्लेन एंड कर्व्ड सरफेसेस, प्लेन मतलब प्लेन सरफेस होता है जिसमें लाइनों वाला होता है, कर्व्ड मतलब गोल गोल जो सरफेस होता है। वी हैव लर्नड दैट सॉलिड शेप्स ऑक्यूपाई करते हैं स्पेस। भाई हमने ये बात तो सीख ली कि जो सॉलिड शेप्स होते हैं वो सब जगह भी लेते हैं, सॉलिड जो होती है वो जगह लेती है। द पार्ट ऑफ द सॉलिड विच वी यूजुअली सी,
और टच, हम उसे कहते हैं सरफेस। वो पार्ट जिसे हम यूजुअली टच कर सकते हैं वो हमारा सरफेस कहलाता है। लेट सपोज हमारे पास ये है, तो ये इसका सरफेस है, ये सरफेस है, ठीक है। अब आ जाइए आगे, लुक एट द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। आपको नीचे कुछ पिक्चर दी हुई हैं और आपको कहा कि इनके सरफेस को देखो। चलो भैया देख लेते हैं। ये स्केल है, प्लेन सरफेस, ये प्लेन सरफेस है, ये कर्व्ड है, गोल गोल है ना, ये कर्व्ड है, ठीक है। अब सिलेंडर में देखो, यहाँ सिलेंडर में हमें क्या है, कर्व्ड सरफेस। ये गोल वाला पोर्शन जो है, जैसे अगर मान लो कि मैंने ये पेपर रोल किया, ठीक है, रुक जाओ, ये देखो, तो ये जो कर्व्ड है, ये जो पोर्शन है ना, ये जो गोल वाला पोर्शन है, कर्व्ड फेस कहलाएगा इसका, कर्व्ड फेस। इधर प्लेन फेस है, ये प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन है, ये वाला भी प्लेन है। तो सिलेंडर में ये जो गोल वाला एरिया है ना, ये कर्व्ड है। समझ में आ रहा है, क्लियर है। आगे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूछा जाएगा कि कितने प्लेन सरफेसेस, मतलब कितने प्लेन फेसेस हैं इसके, है ना, और कितने कर्व्ड फेसेस है। तो एक कर्व्ड हो गया बीच वाला और दोनों प्लेन फेसेस हो गए, एक तरीके से प्लेन सरफेस हो गए। वी सी वन पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट एज अ डिफरेंट सरफेस देन अदर, ये तो हमने पढ़ ही लिया। द स्केल एंड द बुक का प्लेन सरफेस बता रखा है। क्रिकेट बॉल और बॉल जो है वो कर्व्ड सरफेस वाली हैं, ये ठीक है। सिलेंडर वाला भी हमने पढ़ ही लिया। अब यहाँ से ऐसा कुछ नहीं पढ़ना है, आगे आ जाते हैं। फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस, ये तो बहुत पूछा जाता है कि भाई ये चार्ट तो तुम्हें याद भी करके जाना चाहिए और तुम्हें पता भी होना चाहिए। भाई फेस इज द सरफेस ऑफ अ सॉलिड। फेस क्या है, सरफेस है सॉलिड का। टू फेसेस मीट एट एन एज, दो फेसेस हैं एक एज पे मिलते हैं, मतलब ये इसका एक फेस है, ये भी 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 इसका फेस है। कितने फेस हैं इसमें, ठीक है। तो ऐसे तुम्हें पता लगाना है। बताओ कितने फेसेस हैं इसके अंदर, 6 है ना। यहाँ पे देख लेते हैं, आ जाइए। अ क्यूब इज मेड अप ऑफ 6 स्क्वायर्स, 6 स्क्वायर्स से मिलकर बना है। इसके 6 फ्लैट फेसेस होते हैं, क्यूब के और क्यूबॉइड के, दोनों के 6 फेसेस होते हैं। ये क्यूबॉइड शेप का ऑब्जेक्ट है जो मैं तुम्हें दिखा रही हूँ, ठीक है। तो क्यूब में भी ऐसे ही 6 ही फेसेस निकलेंगे। और स्ट्रेट लाइन 12 होती है। कैसे स्ट्रेट लाइन 12? देखो, एक तो ये वाली स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अगर आप इसमें भी देखो कि पिक्चर में भी अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर देख सकते हो, ये एक लाइन आ गई, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, ठीक है। 12 स्ट्रेट लाइन होती है। अगर प्रैक्टिकली समझना है तो इसमें समझ सकते हो, एक लाइन ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है। इस तरीके से जो लाइन ये जो बन रहा है ना, ये चीज़, ये देखो, ये चीज़ लाइन होती है और ये इसकी सरफेस है, ठीक है। तो 6 सरफेस हैं, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। क्लियर है। चलिए, 8 वर्टिसेस होते हैं। कॉर्नर कौन से होते हैं? ये एक कोना, ये एक कोना, 2 कोने यहाँ है ना, एक इधर एक इधर, 2 कोने है ना, ये वर्टिसेस हैं, ये ठीक है। क्लियर है। आगे चलो, ऐसे करके 4 इस साइड हो गए, 4 इस साइड हो गए, 8 होते हैं। मैं इस पिक्चर में भी ड्रॉ करके आपको दिखा देती हूँ। ये वीडियो देखने के बाद एक भी कन्फ्यूजन नहीं बचना चाहिए आपका। एक ये, तो वर्टिक्स का प्लूरल वर्टिसेस होता है। अगर एक हो तो वर्टिक्स, ज़्यादा है तो वर्टिसेस। 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टिसेस हैं, कोई डाउट नहीं है। आगे चलते हैं। अब इस तरीके से क्यूबॉइड जो है वो भी 6 रेक्टेंगुलर से मिलकर बना हुआ है। 6 फेसेस हैं इसके फ्लैट। जो आपने कभी लूडो खेला है तो वैसा ही कुछ समझ के रखो। 12 जो है स्ट्रेट एजेस की किनारे होते हैं, एजेस मीन्स किनारे ये, ठीक है। और 8 वर्टिसेस मतलब ये कॉर्नर्स होते हैं इसके अंदर। स्फेयर की बात करें तो एक कर्व्ड फेस है। कर्व्ड मतलब बस एक गोल फेस है, आपको एक ही गोल फेस दिख रहा है, उसका कोई अलग अलग 1 2 3 4 आप नाम नहीं दे सकते उसको। तो एक कर्व्ड फेस है इसका, ठीक है। कोई एज नहीं है, कोई वर्टिसेस नहीं है, कोई किनारा नहीं है, कोई इसका कोना नहीं है इसका, ठीक है। आगे चलते हैं। अ कोन हैज़ 1 फ्लैट 1 कर्व्ड फेस और 1 कर्व्ड एज होती है और 1 वर्टेक्स। सब कुछ 1 1 है इसमें। अब देखो क्या है, ये इसका कोना है। चलो मैं इसका कैप बना के दिखा देती हूँ तुमको। ये मान लो कि कुछ ऐसे मैंने इसका एक कैप बना लिया, ठीक है। ये जो है ये क्या है, ये वर्टेक्स है, ठीक है। एक है इसलिए वर्टेक्स बोल रहे हैं, ये वर्टेक्स है, ठीक है। ये कर्व्ड है, ये जगह गोल है, तो ये कर्व्ड कहलाएगी, कर्व्ड फेस कहलाएगा इसका ये। और ये जो है ये इसका फ्लैट फेस कहलाएगा, ये जगह जो इसकी फ्लैट फेस कहलाएगी। क्लियर है, ठीक है। कर्व्ड एज मतलब ऐसे, ये जो एज है ये कर्व्ड है। ये किनारा जो है, ये किनारा, ये जो लाइन दिख रही है, ये जो किनारा दिख रहा है आपको, ये किनारा, ठीक है, ये इसका कर्व्ड एज है। आई होप क्लियर है, ठीक है। क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में लिखो क्लियर है। आगे देखते हैं। कोन का 1 फ्लैट 1 कर्व्ड फेस हो गया, 1 फ्लैट फेस 1 कर्व्ड फेस। यहाँ पर अगर मार्क करने के लिए आ जाए तो ये वाला कर्व्ड फेस लिख कर आएंगे आप, ये वाला पोर्शन कर्व्ड है, कर्व्ड फेस हो गया ये इसका। कोन का ये वर्टेक्स हो गया, ये कर्व्ड एज हो गई, ये इसका प्लेन सरफेस है। अंदर वाला जो पोर्शन दिख रहा है ना, यहाँ पे मार्क करना प्लेन फेस इसका, ठीक है। चलो आगे आते हैं। सिलेंडर में देखो 2 फ्लैट फेसेस आपको कहाँ दिखाई दे रहे हैं, 2 फ्लैट फेसेस।
यहाँ पर ये जो बीच वाला पोर्शन है ये इसका कर्व्ड फेस है, कर्व्ड एज, एज मतलब किनारा, और ऐसे गोल गोल घूमी हुई एज है, ये कर्व्ड एज कहलाएगी ये, ठीक है। और फ्लैट फेस क्या है, ये जो अंदर वाला पोर्शन है ये फ्लैट फेस है, अंदर वाला पोर्शन है फ्लैट फेस है। चलो यहाँ बना के दिखाओ, समझ जाओगे फिर अच्छे से, एकदम क्लियर हो जाएगा। ये देखो, ये तो इसका कर्व है, ये तो इसका कर्व्ड फेस हो गया, ये पोर्शन इसका फ्लैट फेस है, ये अंदर ये जो दिख रहा है ना, ये प्लेन जो एरिया है ये इसका फ्लैट फेस है, ठीक है। ये भी इसका फ्लैट फेस है, तो दो फ्लैट फेस हो गए, ये कर्व्ड फेस हो गया, ठीक है। और ये कर्व्ड एजेस हैं, कर्व्ड एजेस हैं, घूमी हुई एजेस हैं, कर्व्ड एजेस हैं। आई होप क्लियर है, ठीक है। आगे चलते हैं, वर्टेक्स इसमें कोई नहीं होता, बिल्कुल जीरो वर्टेक्सेस। आगे चलते हैं, यहाँ पर क्या है, ये तो बिल्कुल वही चीज़ें हैं, ये वही चार्ट है जो हमने अभी डिस्कस किया है। सारे कॉन्सेप्ट्स हो गए हमारे। सॉलिड्स विद स्ट्रेट एजेस हैव फ्लैट सरफेस, सब कॉन्सेप्ट्स हाईलाइट कर रखे हैं जो भी हमने पढ़ लिए हैं। ये क्या है, एन ऑरेंज हैज़ अ कर्व्ड सरफेस, हाँ ऑरेंज तो गोल गोल होता है तो कर्व्ड ही होगा। बास्केटबॉल कैसा है, कर्व्ड ही होता है। टॉप ऑफ योर डाइनिंग टेबल, ये तो प्लेन होता है, प्लेन होता है ना, डाइनिंग टेबल इज समथिंग लाइक प्लेन, घुमा हुआ नहीं होता, गोल गोल थोड़ी होता है, कर्व्ड नहीं है। आ रूलर हैज़ प्लेन सरफेस होता है, कोई डाउट नहीं है। आगे चलते हैं, मैच कराना है, ये आपको मैंने अभी पढ़ाया है, उसी से मैचिंग हो जाएगी। अब ये सारे आपको लर्न करके लिखने, वीडियो बहुत लंबा नहीं हो, एग्जाम के पहले का रिविजन हो, इसीलिए बस जस्ट फटाफट ले रही हूँ, सारे क्वेश्चंस नहीं करा रही हूँ। अब आ जाओ, क्लोज्ड फिगर क्या होती है और ओपन फिगर क्या होती है। देखो भाई, जिसका एक कोना दूसरे कोने से मिल जाए, वो बंद हो जाए, तो उसको क्लोज्ड बोलेंगे। क्लोज्ड कैसे है, मतलब मैंने कहा ये मैंने बंद कर दी, चाहे ये गोल हो चाहे ये इस तरीके की हो, अगर ये बंद है, इसके दोनों कोने आपस में मिले, ये कोने से शुरू किया और ये कोने तक मिला दिया, बंद कर दिया, चाहे वो कैसी भी शेप हो, चलो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे ऐसे बंद कर दिया, क्लोज्ड मतलब बंद हो, तो क्लोज्ड फिगर बंद होगी। और ओपन फिगर क्या होगी, अगर मैंने ऐसे खुला छोड़ दिया, ऐसे बस ये खुला छोड़ दिया तो ये ओपन है, ठीक है। तो बस ये तो कुछ भी नहीं था, ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट था। फिगर दैट स्टार्ट एंड एंड एट द सेम पॉइंट, भाई मैंने एक ही पॉइंट से इसे स्टार्ट किया, यहाँ से मान लो इस पॉइंट से स्टार्ट किया और यहाँ तक लाके वही एंड पॉइंट बना दिया, तो ये क्लोज्ड फिगर बन जाएगी। और फिगर्स दैट स्टार्ट एट वन पॉइंट, यहाँ से स्टार्ट हुआ लेकिन एंड पॉइंट कोई अनदर पॉइंट है, यहाँ पर एंड हो गया, तो दोनों पॉइंट तो अलग अलग हैं, स्टार्टिंग और एंड, तो ये ओपन फिगर बन जाएगी। क्लियर है, चलो जी आगे। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। यहाँ ड्रॉ करना है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइंस। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या समझाया था मैंने आपको, लेटी हुई लाइन, लाइन मतलब दोनों तरफ ऐसे डॉट लगा देना। दो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, ये वर्टिकल स्ट्रेट लाइन ये हो गई, लाइंस बनानी है, लाइन सेगमेंट नहीं बनाना, लाइंस बनानी है। लाइंस लिखा जाएगा तो एरो बना के आना, लाइन सेगमेंट लिखा जाएगा तो क्या बनाओगे, लाइन सेगमेंट लिखा जाएगा तो फिर डॉट डॉट वाले बनाओगे। ये वर्ड तो बस पकड़ के रख लेना, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। अब ये क्या है, टैंग्राम, टैंग्राम इज़ एन ओल्ड चाइनीज़ पजल होती है कंसिस्टिंग ऑफ अ फ्लैट पीसेज ऑफ शेप्स, इसके अंदर बहुत अलग अलग शेप्स होंगी, 7 पीसेज होंगे। टैंग्राम्स हैव 7 पीसेज, पीसेज ऑफ टैंग्राम कैन बी पुट टुगेदर, साथ में रख सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं। ए 7 शीट पे तो एक्टिविटी एक तरीके की, ठीक है। ये देखो, इससे एक्टिविटी तुमको करवा रखी है, शेप्स अलग अलग यूज़ करी और तुमसे कितनी शेप इसमें यूज़ हुई है, इस तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट मतलब एक जैसा, जो एक जैसा है वो कॉन्ग्रुएंट है, जो अलग अलग है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल एक ही जैसा है तो कॉन्ग्रुएंट है, यस। ये एक जैसा है, ये बड़ा है ये छोटा है तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ये एक जैसे हैं, नहीं है तो अलग अलग है, कॉन्ग्रुएंट भी नहीं है। सेम शेप को बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट, सेम शेप हो सेम साइज हो, कॉन्ग्रुएंट बना लोगे आराम से, तो बस कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है देख लो। सेम जो हो वो कॉन्ग्रुएंट है, जो सेम नहीं है वो कॉन्ग्रुएंट भी नहीं है। और कोई कॉन्सेप्ट है इसमें, टिक राइट द शेप दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू ईच, ठीक है। मतलब एक शेप से देख लेना, चाहे वो लंबा खड़ा हो चाहे बैठा हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर उसका लेंथ ब्रेथ बराबर है तब वो कॉन्ग्रुएंट होगा। ये दोनों की लेंथ ब्रेथ बराबर है तो ही वो कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर कुछ ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं, बस मेन तो हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सब कॉन्सेप्ट्स रिवाइज किए गए हैं। चैप्टर हो गया हमारा फिनिश। कितना टाइम ले लिया मैंने आप लोगों का, बच्चा आधा घंटा भी नहीं लिया और चैप्टर करा दिया फिनिश। वीडियो अच्छा लगे तो जितना ज़्यादा हो सकता है उतना शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। बाय बाय।